ओम शांति। आज एक बहन ने अपने लौकिक भाई का बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किया है कि कैसे जब इनके भाई को शादी में 1 लाख की ज़रूरत थी तो बाबा ने किस तरह इनका इंतज़ाम करवाया पैसों का। अगर आपके पास भी कोई अनुभव है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहन हमें बताते हैं कि दिसंबर 2020 की बात है, मेरी भतीजी की शादी थी। मतलब जो इनका लौकिक भाई था उसकी बेटी की शादी थी। शादी में 1 महीना रहता था तो उनके पास 1 लाख कम पड़ रहे थे। बाकी तो उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, पर 1 लाख की कमी हो रही थी। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। बहन कहते हैं कि एक दिन इनके पड़ोस में ही किसी की शादी थी। कोई प्रोग्राम था 2 घंटे का। उसमें पहले सत्संग था और फिर लेडीज संगीत था। तो इनकी जो परिवार के, इनके भाई के परिवार के सभी सदस्य फंक्शन में चले गए, पर इनके भाई जो हैं वो फंक्शन में नहीं गए, क्योंकि वो बोले कि मेरा मन ही नहीं कर रहा वहाँ जाने को, क्योंकि शादी की टेंशन थी और फिर पैसों की चिंता हो रही थी। तो बहन बताते हैं जब भी वो फ्री होता है तो मुझसे बात करता है। हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं, बाबा के बारे में बात करते हैं। तो उस दिन भी जब पूरा परिवार शादी में गया हुआ था, फंक्शन में गया हुआ था, तो बहन कहते हैं कि मेरे भाई का फ़ोन मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि ऐसे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा वहाँ फंक्शन में जाने का। तो मैंने सोचा मैं तुमसे ही बाबा के बारे में बात करूं। तो बहन कहते हैं तू किसी और का चिंतन मत कर, ना ही पैसों का टेंशन ले, तू सिर्फ बाबा का चिंतन कर, क्योंकि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो बाबा ही कर सकते हैं। तो उन्होंने के लौकिक भाई ने बैठकर 2 घंटा बाबा से पावरफुल योग किया और योग में बाबा को सब बताया। क्योंकि बहन कहती है मैंने भाई को बोला था कि जो तू कुछ भी खरीदे और कोई भी काम करे तो सबसे पहले बाबा को बता कि बाबा मैं ये लेके आया हूँ, मैंने ये तैयारी कर ली। बाबा मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, करने वाले आप हो। तो जो कुछ भी तूने तैयारी करी है, तो तूने जो कुछ भी तैयारी करी है शादी के, वो सब कुछ बाबा को बता। तो बहन कहते हैं जब भाई ने 2 घंटा पावरफुल योग किया तो उसमें बाबा को सब कुछ बताया कि बाबा मैंने ऐसे किया है, बाबा ये सब हो गया है, बाबा वो नहीं हुआ उसे कैसे करूं। तो सारी चीज़ बाबा को बताई और बाबा को ये भी बताया कि बाबा 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ बाबा को सुनाई, क्योंकि बहन कहती है मैं हमेशा अपने भाई को यही बोलती हूँ कि बाबा ही हमारा मददगार है और कोई नहीं आएगा ऐसे हमारी मदद करने बाबा के अलावा। तो बहन कहते हैं उनके भाई ने सब कुछ बाबा के आगे बता दिया। तो रात को 9 बजे, 9:30 बजे की बात है, 9 साढ़े 9 बजे की बताते हैं, एक बैंक से एक कोई फ़ोन आया इनके भाई के पास और वो बोला अंकल जी आप लोन ले लो। तो भाई जी ने अपने बच्चों से बात करी और बच्चे मना कर गए कि हमें लोन नहीं लेना। तो भाई ने फ़ोन पर उस बंदे को मना कर दिया कि नहीं हमें लोन नहीं चाहिए। और फिर बहन बताते हैं कि दूसरे दिन फिर फ़ोन आया, फिर भी मना कर दिया। अब ये नहीं पता था कि ये फ़ोन खुद बाबा ही करवा रहे हैं। और फिर बहन कहते हैं तीसरे दिन फिर फ़ोन आया और उस दिन तो बहन बताते हैं कि भाई अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग पर गए थे और वो शहर से कहीं बाहर ही गए थे। वहाँ जहाँ गए हुए थे वहीं पर फिर से फ़ोन आया और वो बोले अंकल जी
आप लोन ले लो। तो उनकी बेटी बोली कि पापा, हम लोन ले लेते हैं क्योंकि हमें भी तो ज़रूरत है ना। और पता नहीं वो क्यों बार बार हमें फ़ोन कर रहे हैं। तो बहन बताते हैं कि फिर जब फ़ोन आया उनके पास, उनके भाई के पास, फिर से जब बैंक वाले का फ़ोन आया तो उन्होंने कह दिया कि चलो हम लोन ले लेते हैं। और अभी भाई और उनकी बेटी बाहर शॉपिंग पे ही गई हुई थी जब उनकी बैंक वाले से बात हुई। तो बैंक वाले ने उसी समय पूछा कि अंकल जी आप कहाँ पे हो। तो उन्होंने जगह का नाम बताया। फिर वो कहते हैं कि हम भी यहीं पर हैं, बस आप 5 मिनट में हम आपके पास पहुंच जाएंगे। और फिर वो 5-7 मिनट में इनके भाई के पास पहुंच भी गए। और फिर इनके भाई बोले उनसे कि आप मुझे किस चीज़ पर लोन देंगे, क्योंकि मेरे पास ना तो दुकान है और ना ही मेरे पास मेरा घर है, तो आप लोन कैसे देंगे मुझे। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं अंकल जी, क्या आपके पास आधार कार्ड होगा। तो वो बोले हाँ, आधार कार्ड तो मेरे पास है और वो तो मेरी जेब में ही है। फिर भाई जी ने अपना आधार कार्ड निकाला और उन बैंक वाले बंदे को दिखाया। तो उन्होंने बस आधार कार्ड देखा और आधार कार्ड में से कोई नंबर होगा उसको देखा और कंप्यूटर में वो आधार कार्ड में से नंबर देखकर वो नंबर उसमें डाला और वो बैंक वाले भाई जी को कहते हैं कि बस हो गया काम, दोपहर तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो बहन कहते हैं मेरा भाई बहुत हैरान था कि ऐसे भी कोई लोन मिलता है क्या, और पता नहीं दोपहर तक मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो बहन कहते हैं उन्होंने 3 बजे चेक किया और सच में उनके अकाउंट में पैसे आ गए थे। 1 लाख उनके अकाउंट में था। तो भाई जी और इनके घर वाले सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि कैसे इतनी आसानी से हमें लोन मिल गया। ना तो वो एक दिन भी बैंक गए और ना ही कोई कागज कार्रवाई हुई और बिल्कुल आसानी से उन्हें लोन मिल गया। तो ये सब बाबा का ही करिश्मा था। तो ये था बहन का बहुत सुंदर अनुभव। अगर ये अनुभव आपका भी बाबा के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ा देते हैं तो इन अनुभवों को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ओम शांति।